हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इससे पहले हमने साल्ट पढ़ा था वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट कहें के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बेकिंग सोडा को बनाना एक तरीके से इजी है, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, अगर याद होगा 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा कंप्लीट होता है, तो वॉशिंग सोडा का जो फर्स्ट स्टेप है उसी स्टेप में फर्स्ट स्टेप में ही बेकिंग सोडा का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। कब? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है जब हम ब्राइन लेते हैं, ब्राइन यानी साल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl+H2, और उसमें उसका रिएक्शन हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे थे, तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेप वॉशिंग सोडा का है। तो ये क्लियर है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो होता है जब ब्राइन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इसके यूज़ के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी फिर यूज़, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है वो एक तरीके का वाइट क्रिस्टल होता है, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होता है। साथ ही साथ ये एक तरह से स्लाइटली नॉन कोरोसिव बेस होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में मिलता है तो ये मेनली जो होता है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है। हीट की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ये वॉशिंग सोडा का सेकेंड स्टेप वाला पोर्शन है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपके पुराने वाले से ही कम चीज़ें हैं, मिलता हुआ है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यूज़ की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used as an antacid in medicine to remove the acidity of the stomach। चूँकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा नेचर में एल्कलाइन होता है, इसके मतलब वो एंट एसिड के तौर पे काम करता है। और बेकिंग सोडा का यूज़ हम मेडिसिन के तौर पे या मेडिसिन में एंट एसिड के तौर पे करते हैं, अपने स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि स्टमक के अंदर अगर एसिडिटी है तो उसको न्यूट्राइज करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल या एल्केलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा एक हमारा एंट एसिड के तौर पे काम करता है या एल्केलाइन के तौर पे काम करता है, जो एक्स्ट्रा एसिड को स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब आपको ये क्लियर करना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं या NaHCO3 को बेकिंग सोडा, बट बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है। बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सॉलिड एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। पाउडर मतलब मिक्सचर होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा सिंगल सब्सटेंस है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है। और वो मिक्सचर किसका होता है? बेकिंग सोडा में जब हम टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं तो वो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मिक्सचर होता है, रिएक्शन नहीं होता है। अब बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब हम बेकिंग पाउडर का नाम लेंगे तो इसके मतलब कि वो बेकिंग सोडा और प्लस टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है। तो जब हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिला देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है वो
टार्टेरिक एसिड से रिएक्ट करके और सोडियम टार्टेरिक साल्ट बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यही रीज़न है कि जब हम किसी चीज़ में या आटे के अंदर, फ्लोर के अंदर अगर हम बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं तो जब पानी उसके साथ मिलता है तो रिएक्शन होता है, यानी कि बेकिंग पाउडर में जब वाटर मिलाते हैं तो वाटर के प्रेजेंस में टार्टेरिक एसिड और बेकिंग सोडा दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है इन द वेट डो। वो आटे के अंदर जो होता है ना, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वहीं पड़ा रहता है। और गैस है चूँकि ऊपर उठने की कोशिश करता है तो निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा सना हुआ आटा होता है ना, वो फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अब रह गई चीज़, इफ़ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज इन मेकिंग केक। चूँकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम केक और ब्रेड बनाने में करते हैं। अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, इफ़ ओनली, जैसे हम आपको दिखाएं, जस्ट ए मिनट, इफ़ ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग केक, then sodium carbonate formed by the action of heat will give the bitter taste। अगर हम केवल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और जब हम उसको हीट करेंगे, तो हमने पीछे रिएक्शन में पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं या किसी चीज़ में मिला के उसको अगर हम छानने जाएं या गर्म करने जाएं तो फिर वहाँ से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, वॉशिंग सोडा या एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, जिसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। इसलिए हम केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नहीं मिलाते हैं। एडवांटेज क्या होता है बेकिंग पाउडर का, चूँकि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से अगर टेस्ट बिटर होने लगता है, तो जो उसमें टार्टेरिक एसिड होता है बेकिंग पाउडर में, वो रिएक्ट करता है या कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हमारा बीटर टेस्ट होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि उसमें से टेस्ट जो होता है वो बीटर न रहने पाए। एक और क्लियर करना है कि बेकिंग पाउडर ड्राई जब कंडीशन में होता है तो एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज ड्राई, द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इट डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। जब तक बेकिंग पाउडर ड्राई है, और ड्राई होने का मतलब ये हो गया कि जब तक उसमें पानी नहीं मिला तब तक ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। दोनों का मतलब हो गया कि बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड ये दोनों मिले तो रहेंगे, बट ड्राई कंडीशन में है तो वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट तभी करते हैं जब उसका कांटेक्ट वाटर के साथ होता है, तब ये दोनों एक दूसरे से मिल करके जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा का यूज़। एक और यूज़ है बेकिंग सोडा का, वो है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे, आग बुझाने में। फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कि इसमें इस तरीके का बर्तन, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। जब आग यहाँ पे लगती है तो इस तरीके का सिस्टम कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिक्स हो जाता है, और जब दोनों पहले सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, आग बुझाने के समय यहाँ पे कैप या जो कुछ भी प्रोसीजर में होता है उसको हम दबाते हैं तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, आपस में मिलते हैं। रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। जब एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोज़ल के थ्रू बाहर आता है तो वो आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट आग के चारों तरफ पहुंचता है तो वो एयर या ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, जिससे हमारी आग जो होती है वो बुझ जाती है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी क्या करता है, काम करता है। ओके, थैंक यू।